गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान की श्री चरणों में प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की श्री चरणों में प्रणाम। राधा रानी को प्रणाम। जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर। आप श्री चरणों में सेव का कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम। आज की कथा भगवान श्री हरि के चरणों से के आशीर्वाद से अब पढ़ेंगे हम। बस यूं ही कृपा बनाए रखे मेरे भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद का 17वां अध्याय। शूद्र उत्पन्न हुए थे, हे उद्धव, वह विराट पुरुष मैं ही हूँ। ये समस्त वर्ण मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। मेरे नितंबों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थाश्रम तथा मस्तक से संन्यासाश्रम उत्पन्न हुआ है। जो जो वर्ण तथा आश्रम जिन जिन स्थानों में उत्पन्न हुआ, उन्हीं के स्वरूप उत्तम तथा अधम माने गए हैं। जो उत्तम स्थानों में उत्पन्न हुए हैं, उनके स्वभाव तथा गुण उत्पन्न हैं। जो अधर्म स्थानों से उत्पन्न हुए हैं, उनके स्वभाव तथा गुण अधम हैं। ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव उत्तम तथा गुण अधम है। ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, शीलता, सीधापन, भक्ति, दया तथा सत्य से युक्त होता है। क्षत्रिय वर्ण का स्वभाव तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, ब्राह्मण, भक्ति, स्थिरता तथा ऐश्वर्य आदि से युक्त होता है। वैश्य वर्ण का स्वभाव दानशीलता, दम्भहीनता, धन संचय करना तथा ब्राह्मणों की सेवा से युक्त होता है। शूद्रों का स्वभाव ब्राह्मण, गो तथा देवताओं की सेवा करने का होता है। हे उद्धव, चारों वर्णों तथा आश्रमों के यही धर्म है कि मन, वाणी तथा शरीर से किसी की हत्या ना करें, सत्य बोले व क्रोध ना करें, चोरी आदि से बचे, काम तथा लोभ रहित रहें और समस्त कर्म दूसरों की भलाई के लिए ही करें। हे उद्धव, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बालक को संस्कार क्रम पूर्वक कराने चाहिए। उपनयन संस्कार तीनों के लिए अति आवश्यक है। तत्पश्चात बालक गुरुकुलम में जाकर गुरु की सेवा करे और विद्या अध्ययन करे। वहाँ पर ब्रह्मचर्य से रहे। मेखला, मृगचर्म, दंड, यज्ञोपवीत आदि धारण करे। सिर पर जटा रखाए, तेल आदि का उबटन ना करे। मौन रहे, तीनों काल स्नान करे, हवन जप आदि करे, गायत्री का जप करे, पूर्ण ब्रह्मचर्य रहे। यदि कभी स्वप्न आदि में वीर्यपात हो जावे तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें तथा गायत्री का जप करें। जो भिक्षा मांग कर लावे वह गुरु के सम्मुख रखें और गुरु जो कुछ भोजन देवे उसमें संतोष रखें। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी को स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत तथा हंसी ठट्टा आदि न करनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु समाप्त आदि वह नष्ट ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो अति उत्तम है। वह अपने ब्रह्म तेज से मुझे शीघ्र प्राप्त कर लेता है। और यदि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो गुरु को दक्षिणा देकर अपने वर्ण की किसी उत्तम कन्या से विवाह कर ले। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य के पश्चात संन्यास आश्रम में भी जा सकता है, किंतु प्रत्येक आश्रम में क्रमश जाना ही अति उत्तम होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने पर यज्ञ आदि अध्ययन तथा जाप करने का ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों को समान अधिकार है, किंतु दान लेने, यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को है। ब्राह्मण इन तीनों प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करे, किंतु किसी नीच वर्ण की सेवा ना करे। यदि ब्राह्मण की आजीविका अध्यापन तथा यज्ञ आदि से नहीं चलती है तो वैश्य वृत्ति लेकर व्यापार आदि कर सकता है। जबकि
वह विपत्ति दूर हो जाए तथा तब उस व्यक्ति को त्याग दे। यदि उस पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है तो क्षत्रिय वृत्ति लेकर तलवार उठा सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके श्वान वृत्ति लेकर तलवार उठा सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके श्वान वृत्ति को कभी ग्रहण न करे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपनी वृत्ति में जीवन निर्वाह न होने पर वैश्य वृत्ति लेकर व्यापार आदि कर सकता है। घोर आपत्ति आने पर अध्यापन कार्य भी कर सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके श्वान वृत्ति कभी ना करे, कभी ना ले। वैश्य भी घोर आपत्ति से समय सेवा की वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, किंतु ये सब बातें आपातकाल के लिए ही हैं। आपातकाल व्यतीत होने पर फिर इस वृत्ति से जीव का उपार्जन न करे। गृहस्थ पुरुष को ब्रह्म यज्ञ तथा वेदाध्ययन आदि तर्पण रूप प्रति यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काकबली आदि भूतज्ञ तथा स्नान आदि से अतिथि यज्ञ अवश्य करना चाहिए। इनको एक दिन के लिए भी न छोड़ें। अपनी आर्थिक दशा के अनुसार और भी बड़े बड़े यज्ञ करें। गृहस्थ पुरुष को अपने कुटुंब में ही आसक्त न होना चाहिए, सदा मेरा ध्यान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुत्र भाई बंधु आदि तो प्याऊ पर बटोहिया की भांति इकट्ठे हो गए हैं। इन सबको अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। ये सब रिश्ते नाते शरीर तक ही सीमित है, फिर कोई किसी का नहीं है होता। इसलिए घर गृहस्थी में अनासक्त भाव से रहकर ममता आदि त्याग कर गृहस्थोचित धर्म का पालन करे तथा भक्ति भाव से मेरी पूजा करता रहे। गृहस्थाश्रम के पश्चात अपने गृहस्थ का भार अपने पुत्रादि को देकर वानप्रस्थ आश्रम ले ले। तत्पश्चात संन्यास आश्रम लेकर मोक्ष का मार्ग खोजे। 18वां अध्याय वानप्रस्थ और संन्यास के धर्म कर्म वर्णन। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, गृहस्थ मनुष्य गृहस्थाश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, तब अपनी स्त्री को पुत्रों को दे अपनी स्त्री को पुत्रों को सौंप दे या अपने साथ लेकर शांतिपूर्वक वन में आसन बना कर आयु के तीसरे भाग को व्यतीत करे। वन में रहकर कंदमूल फल का सेवन करे। वृक्षों की छाल, घास पात तथा मृगशाला आदि वस्तुओं की जगह काम में लावे। अपने केश, दाढ़ी, मूछ, नख आदि को न कटावे। दातुन आदि न करे। जल में घुसकर तीनों समय स्नान करे तथा धरती पर शयन करे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि लगाकर तपें। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहें तथा जाड़े की ऋतु में ठंड तक जल में नग्न रहकर मेरा भजन करे। कंदमूल फल आग में भून कर खावे या पके हुए खावे। यदि कूटने की आवश्यकता हो तो पत्थर आदि पर कूट ले अथवा दांतों से ही चबा चबा कर खावे। वानप्रस्थी को भोज पदार्थों के स्थान तक, समय और उनकी अनुकूलता का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे के लाए हुए फल तथा देश काल के अनुकूल न होने वाले फलों को प्रयोग में न लावे। जंगली क्षमा, क्रोधों आदि से चरु पोड़ास आदि बनाकर उनसे वेदज्ञ यज्ञ करें। वानप्रस्थी पशु का द्वारा मेरा यज्ञ ना करें। वानप्रस्थी अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास तथा चतुर्मास आदि यज्ञ गृहस्थों की भांति करे। इस प्रकार घोर तपस्या करके अपने शरीर को मांस तथा रक्त को सुखा दे। इस तपस्या के प्रभाव से वह अपने ऋषि लोक को जाता है, फिर वहां से मेरे लोक को चला आता है। इस तपस्या को निष्काम भाव से करे। स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति की कामना करे। वे सब नाशवान है। निष्काम भाव से ही हुई तपस्या वाला वानप्रस्थी मेरे नित्य लोक को प्राप्त होता है। जब वानप्रस्थी बुढ़ापे के कारण अपने नियमों का पालन न कर सके, उसका शरीर कांपने लगे, तब ऐसी दशा में यज्ञाग्नियों को अपने अंतकरण में लीन करके मन
मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जावे। यह विधान केवल उनके लिए है जो वानप्रस्थी विरक्त नहीं है। विरक्त वानप्रस्थी संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। पहले वह वेदोक्त विधि से 8 प्रकार से श्राद्ध तथा प्रजापत्य यज्ञ से मेरी आराधना करे। अपना सर्वस्व ऋतुजनों को ध्यान दे दे। यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन करके स्वतंत्रता से विचरण करे। किसी स्थान विशेष पर न रहे। उसके संन्यास लेने में देवता लोग अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं, उनके सावधान रहें। सन्यासी केवल लंगोटी लगावे, उसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा लपेट ले जिससे लंगोटी ढक जावे। दंड तथा कमंडल के सिवा और कुछ भी वस्तु अपने पास ना रखें। पृथ्वी पर देखकर पैर रखे, छान कर जल पीवे, सत्य बोले, सब काम सोच विचार कर बुद्धि से करे। केवल बांस का दंड लेकर ही सन्यासी दंडी स्वामी नहीं हो जाता। उसको अपनी वाणी को मौन, शरीर को निष्क्रियता का तथा मन को प्राणायाम का दंड देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वे नाम मात्र के सन्यासी हैं। सन्यासी पतित, गोघाती तथा जाति से अलग किए हुए व्यक्तियों की भिक्षा ना ले और वह चारों वर्णों की भिक्षा ले सकता है। अपने पेट के लायक 7 घरों से भिक्षा मांगे, उसे जितना मिल जाए उसमें संतोष करें। भिक्षा मांगने के घरों को पहले से निश्चित ना करें। मांगी हुई भिक्षा को जलाशय पर धोवे तथा पवित्र करके शास्त्रोक्त विधि से उनकी जिनको भिक्षा का भाग देना हो और बचे हुए को शांतिपूर्वक मौन रखकर खावे। दूसरे समय के लिए बचाकर ना रखे और इतना मांग कर लावे। सन्यासी अकेला ही पृथ्वी पर विचरण करे, वह अपने आप में मस्त रहे, किसी में आसक्त ना रखे, हर परिस्थितियों में धैर्य रखे, सर्वस्व परमात्मा का अनुभव करते हुए निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में निवास करे। इंद्रियों को विषय से अलग कर दें, जिनको चंचल होने दें उन्हें उनको चंचल न होने दें। उन्हें संयम में रखकर मन सहित 5 इंद्रियों को जीत ले। भोगों की ओर से सर्वथा मोह मोड़ ले तथा अपने आप में परमानंद की प्राप्ति करे, प्रीति करे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव तथा बस्तियों में जावे। किसी स्थान, आश्रम तथा व्यक्ति विशेष से ममता ना जोड़े। वानप्रस्थियों के आश्रम से अधिकतर भिक्षा ग्रहण करे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, दृढ़ होने पर भी जड़वत रहे, विद्वान होने पर भी पागलों की भांति आचरण करे, वेद विधियों का ज्ञाता होने पर भी पशु वृत्ति से जीवन निर्वाह करे, वेदों के कर्मकांड आदि की संख्या व्याख्या में न लगे, पाखंड तर्क वितर्क वाद विवाद आदि से बचे। उसका धैर्य इतना हो कि न किसी दुखी होवे, कभी दुखी होवे और न दूसरों को दुखी करे। निंदा स्तुति मान अपमान में सम रहे, किसी से शत्रुता ना करे। यदि उसे किसी दिन समय पर भोजन ना मिले, दुखी न होवे और समय पर मिलता रहे तो प्रसन्न न होवे, क्योंकि भोजन का मिलना न मिलना प्रारब्ध के अधीन है। वह भिक्षा अवश्य मांगे, क्योंकि भिक्षा उसके प्राणों की रक्षा होती है। प्राणों के रहने से तत्व ज्ञान मिलता है और तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है, किंतु भाग्य के अनुसार जैसी भी अच्छी या बुरी भिक्षा मिल जावे उसी से पेट भर ले। जैसे कपड़े बिछौने मिल जावे उसी में गुजर कर ले। अच्छे बुरे का विचार ना करे। सोच, आचमन, स्नान तथा दूसरे नित्य कर्म नियमों का पालन भी इसी विचार से ना करे कि मैं इनके अधीन हूँ। केवल इस विचार से करे कि इनका करना अच्छा है। हे उद्धव जी, अब मैं वैराग्य के विषय में कहता हूँ। जो सन्यासी संयमी है, जिसने अपने मन सहित इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह उन जगत के भोगों से विरक्त हो जावे और मेरी भक्ति के ज्ञान तथा साधन के लिए आत्मज्ञानी गुरु के निकट जावे। गुरु को मेरा स्वरूप समझकर
भक्ति भाव से मेरी सेवा करे, उससे ब्रह्मा तथा आत्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त करे। संन्यास लेने के अधिकारी केवल दो हैं, एक तत्वज्ञानी ज्ञानवान, दूसरा विरक्त। इनके अतिरिक्त और कोई आदि को नहीं जीता भी नहीं है। यदि कोई जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को नहीं जीता है, इंद्रियां इसके वश में नहीं है, न वह ज्ञानी है न विरक्त है, वह सन्यासी नहीं है। वह तो कपट भेष रखकर अपना पेट पालता है। जगत को ठगने के साथ साथ वह मुझको भी ठगने की चेष्टा करता है। वह इस लोक तथा परलोक दोनों को ही बिगाड़ लेता है। सन्यासी का मुख्य धर्म शांति तथा अहिंसा है। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म तपस्या तथा भगवत भाव करना है। गृहस्थियों का मुख्य धर्म प्राणियों की रक्षा तथा यज्ञ आदि करना है। ब्रह्मचारियों का मुख्य धर्म गुरु की सेवा करना है। गृहस्थ पुरुष भी केवल ऋतुकाल में स्त्री गमन करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष, परोपकार अति आवश्यक है। मेरी आराधना तो सभी को अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार करनी चाहिए। मेरी प्राप्ति करना ही जीव के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि मैं इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाला, इसका स्वामी, अधिष्ठान तथा कारण रूप ब्रह्म हूँ। हे प्यारे उद्धव, जो तुमने मुझसे पूछा था उसका मैंने उत्तर तुम्हें दे दिया है। जो अपने धर्म का पालन करता हुआ मुझ पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 19वां अध्याय भक्ति ज्ञान तथा यम नियम आदि का वर्णन करना। भक्ति ज्ञान यम नियम का कीनो वर्णन नाथ, उद्धव जी सुनकर भय पूर्ण ब्रह्म सनाथ। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे उद्धव, जिस साधक ने वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि का श्रवण, पठन तथा मनन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो यह जानता है कि यह जगत तथा उसकी निवृत्ति, वृत्ति तथा ज्ञान ये दोनों ही मायामय हैं तथा मुझ में व्याप्त हैं, उनका वास्तविक अस्तित्व कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानी के पुरुष का सर्वस्व तथा अभीष्ट वस्तु केवल मैं ही परमात्मा हूँ। उसका स्वर्ग, साध्य, साधन सब कुछ मैं ही हूँ। वह केवल मुझसे ही प्रेम करता है। वही ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त साधक मेरे असली स्वरूप को जानता है। इसी कारण ऐसा ज्ञानी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर साधक के हृदय में मेरा उदय होने लगता है। मेरा उदय तपस्या, तीर्थ, जप, तप आदि से ऐसा नहीं होता कि जैसा तत्व ज्ञान से होता है। इसलिए हे उद्धव, तुम ज्ञान विज्ञान से युक्त हो कर मेरी आराधना करो। मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। उद्धव जी बोले, हे भगवान, आप जगतात्मा हैं, जगतात्मा हैं तथा जगत गुरु हैं। अतः अपने वैराग्य तथा विज्ञान से युक्त विशुद्ध नाम को मुझे स्पष्ट समझाने की कृपा कीजिए। हे मेरे स्वामी, उस भक्ति योग को भी बताइए जिसके लिए ब्रह्मा तथा शंकर आदि निरंतर लालायत रहते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, तुमने जो प्रश्न किया है वही धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से मेरे सम्मुख किया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और उसी पांडव ऋषि, महर्षि, देवऋषि उनके निकट बैठे थे, तब उन्होंने यही उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था। उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उन परम ज्ञानी महात्मा भीष्म जी के उपदेश किए गए सभी साधन ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा तथा भक्ति से पूर्ण है। हे प्यारे उद्धव, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण जीवधारियों में पुरुष, प्रकृति, मैं तत्व, अहंकार, नौ तत्व, मन सहित एकादश इंद्रिया, 5
महाभूत तथा 3 गुण, इस प्रकार 28 तत्व तथा इन सब के स्वामी एक आत्म तत्व का भी साक्षात्कार हो जाता है। वही मेरे द्वारा निश्चय किया हुआ ज्ञान है तथा उस आत्मज्ञान का अनुभव होने पर उसके अतिरिक्त त्रिगुणमय जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय आदि का कुछ भी अनुभव नहीं रहता है। केवल आत्म तत्व ही का अनुभव शेष रह जाता है। उसी का नाम विज्ञान है। आत्म तत्व के विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मैं तत्व आदि समस्त तत्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय आदि में एक ऐसा विशेष तत्व है जो उन तत्वों को बनाने वाला तथा चलाने वाला और उन सब का अधिष्ठाता स्वामी है। जब भी सभी उपरोक्त महतत्व नष्ट हो जाते हैं तब वही शेष विशेष तत्व शेष रह जाता है। उसी को परम तत्व ब्रह्म कहते हैं। हे उद्धव, उसके चार प्रमाण हैं: ऋतु, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा इतिहास। गुरुजनों द्वारा कहा हुआ है। ऋतुआ कहती है कि द्वैत अर्थात दूसरा कोई नहीं, केवल शरीर आदि जगत मिथ्या है, यानी नाशवान है। प्रत्यक्ष से भी शरीर आदि की मृत्यु तथा अन्य वस्तुओं का नाश प्रतीत होता ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत मिथ्या है, केवल आत्म तत्व ही सत्य सिद्ध होता है। अनुमान से भी जिस प्रकार सीपी की नमक चमक के कारण चांदी का अनुभव होता है किंतु वह चमक मिथ्या है, उसी प्रकार जगत मिथ्या है। महापुरुषों की कथानुसार, जिसे इतिहास कहते हैं, जगत का मिथ्यावान सिद्ध होता है, केवल आत्मा तत्व ही सत्य है। इसलिए ज्ञानी जन इस मिथ्या जगत से प्रेम नहीं करते हैं, इससे विरक्त हो जाते हैं। कर्म जीव करता है, उनका फल विकार युक्त है। उसे केवल फलानुसार जो भी स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं वे भी विकार युक्त तथा नाशवान हैं। उनके नाश होने पर चित्त को दुख ही प्राप्त होता है, इसलिए उनकी ओर ध्यान न देकर परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। उद्धव जी बोले, हे भगवान, यम नियम सम दम प्रतीक्षा तथा धैर्य किसको कहते हैं? यह कितने प्रकार के हैं? दान, तपस्या, शूरता, सत्य तथा रतिका के स्वरूप समझाइए। त्याग किसे कहते हैं? यज्ञ। कितने हैं? धन क्या है? दक्षिणा क्या है? तथा पुरुष का सच्चा बल और भाग किसे कहते हैं? लाभ, उत्तम विद्या, लज्जा, श्री, सुख तथा दुख क्या है? पंडित तथा मूर्खों के क्या लक्षण हैं? सुगाम तथा कुमार्ग क्या है? स्वर्ग तथा नरक क्या वस्तुएं हैं? भाई बंधु किसे कहते हैं? घर क्या है? धनवान तथा निर्धन किसका नाम है? कृपण कौन होता है तथा ईश्वर कौन है? हे मधुसूदन, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए तथा कृपा करके इनके विरोधी भावों को समझाइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, यम 12 प्रकार के होते हैं। सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अहिंसा, असंगता, लज्जा, असंचय अर्थात आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित न करना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा अभय, ये 12 यम हैं। नियम भी 12 ही होते हैं। 12 ही पवित्रता, भीतरी पवित्रता जिसे शौच कहते हैं। जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष तथा महापुरुषों की सेवाएं, ये 12 नियम हैं। जो साधक इनको सकाम तथा निष्काम किसी भी प्रकार से करता है उसके लिए दोनों ही उपयोगी हैं। जो सकाम भाव से करते हैं उन्हें उत्तम भोग प्राप्त होते और जो निष्काम भाव से करते हैं वह मोक्ष प्राप्त करते हैं। साधक अपनी बुद्धि को जब मुझ में लगा देता है उसी को सम कहते हैं। इंद्रियों को संयम में रखने का नाम दम है। केवल
चोर तथा डाकुओं को दंड देने का नाम ही दम नहीं है। न्याय से जो दुख प्राप्त हो उसको सहने का नाम तितिक्षा है। बेगार ढोने को ही तितिक्षा ही नहीं कहते हैं। जिह्वा तथा जितेंद्रिय जिन पर विजय प्राप्त कर लेना ही धैर्य है। केवल घबराहट को सहन कर लेना ही धैर्य नहीं है। किसी से द्रोह न करना ही सच्चा दान है। धन देने का नाम ही दान नहीं है। भोगों को त्याग देना ही तप है। उपवास व्रत आदि से शरीर को सुखाना ही तप नहीं है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेना ही शूरता है। दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेना ही शूरता नहीं है। सर्वस्व परमात्मा तत्व का दर्शन करना ही वास्तविक सत्य है। सत्य भाषण को ही सत्य नहीं कहते। मधुर तथा सत्य भाषण को ही ज्ञानी जन रत कहते हैं। कटु भाषण को ही केवल रत नहीं कहते हैं। कर्मों में आसक्त न रखना ही सच्चा सोच है। केवल नहाने धोने की ही सोच नहीं कहते हैं। कामनाओं के त्यागने को ही संन्यास कहते हैं। केवल घर बार को त्यागना ही संन्यास नहीं है। हाथी घोड़ी रत्न आदि वास्तविक धन नहीं है। धर्म की अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही वास्तविक यज्ञ हूँ। यह हवन सामग्री आदि एकत्रित करके यज्ञ करना यज्ञ नहीं है। ज्ञान के उपदेश देने को ही सच्ची दक्षिणा कहते हैं। धन देने का नाम ही दक्षिणा नहीं है। सांसारिक भाई बंधु नहीं है। केवल गुरु रूप में मैं ही सच्चा भाई बंधु हूँ। ईंट पत्थर से बने हुए घर ही को घर नहीं कहते हैं। सच्चा घर तो यह शरीर है जिससे जीव रहता है। गुणवान को सच्चा धनी कहते। धन वाला धनी नहीं होता है। निर्धन को दरिद्र नहीं कहते। सच्चा दरिद्र तो वह है जिसके चित्त में संतोष तथा दूसरों के प्रति प्रेम दया आदि नहीं है। दीन ही कृपण नहीं होता। कृपण तो वह है जो इंद्रिय लोलुप है, जिनकी तृप्ति के लिए मारा फिरता है। वह ही स्वतंत्र तथा ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर तो वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं होती है। जिसकी विषयों में आसक्ति है वही निर्मल है। कमजोर को निर्बल नहीं कहते। हे उद्धव, तुमने जो पूछा था उसका उत्तर तथा योग मैंने दे दिया। ये गुण मोक्ष प्राप्ति के लिए अति उत्तम है। हे उद्धव, तुमको गुण दोष कहाँ तक गिनाऊं। सबका मूल सारांश तो यह है कि गुणों और दोषों पर दृष्टि डालना ही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए गुण दोषों पर कोई विचार न करना ही सबसे बड़ा गुण माना गया है। 20वां अध्याय ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग का वर्णन। उद्धव जी बोले, हे अरिसूदन, आप सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं। आप ही के वचन वेद हैं। उन वेदों में आपने कुछ कर्मों का करना विधि बताया तथा कुछ कर्मों के करने के निषेध कहा है। इन विधि निषेध कर्मों के गुण तथा दोषों की प्रतीक्षा करने से ही हो सकती है। वर्णाश्रम के भेद, उत्तम कर्म तथा निषेध कर्मों की योग्य द्रव्य, देश, आयु, काल तथा स्वर्ग नरक के वेदों का ज्ञान वेदों से ही हमको प्राप्त होता है। हे परमात्मन, आपकी वाणी से ही वेद उत्पन्न हुए, किंतु उनमें विधि तथा निषेध भरा हुआ है। विधि अर्थात करने योग्य कर्म, निषेध अर्थात न करने योग्य कर्मों का ज्ञान होता है। उन वेदों से ही पितृ देवता तथा मनुष्य के लिए उत्तम मार्ग प्रदर्शन होता है। साध्य साधन आदि का भी निर्णय भी उन्हीं वेदों से ही होता है। मुझे आश्चर्य इस बात में है कि एक स्थान पर तो कर्म करना उत्तम माना गया है, दूसरे स्थान पर कर्म करना निषेध माना गया है। इस विरोधी भाव से मेरे मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अतः कृपा कर मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे मेरे प्यारे उद्धव,
मैंने ही वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य के कल्याण हेतु योग्य अधिकारियों के अनुसार 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे 3 योग, ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग, मनुष्य के कल्याण के लिए इन तीनों योगों की अतिरिक्त और कोई भी उत्तम उपाय नहीं है। हे उद्धव, जो मनुष्य कर्म तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं तथा उनकी आसक्ति बिल्कुल मिट चुकी है, वे ही ज्ञान योग के अधिकारी रह गए हैं। तथा जिन मनुष्यों का चित्त कर्म तथा उनके फलों से विरक्त नहीं है हुआ है, वे सकाम कर्म योग के अधिकारी रह गए हैं। जो मनुष्य न विरक्त है, अधिक विरक्त है और न कर्मों तथा उनके फलों से अधिक आसक्त ही है, किंतु पूर्व जन्म के उत्तम कर्मों के अनुसार मेरे में श्रद्धा तथा भक्ति रखते हैं, मेरी कथा आदि में प्रेम करते हैं, वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। मनुष्य को विधि निषेध के अनुसार जब तक कर्म करना चाहिए जब तक इस कर्ममय जगत तथा उससे उपलब्ध होने वाले स्वर्ग आदि के भोगों से वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है, या जब तक मेरी कथा कथा लीला श्रवण कीर्तन आदि में उस साधक की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। उस साधक को चाहिए कि अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार धर्म में रत रहकर बिना आशा तथा फल की कामना के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करता रहे। निषेध कर्मों को त्याग कर वेद विदित कर्मों को ही करता रहे, तब उसे स्वर्ग तथा नरक में नहीं जाना पड़ता है। अपने धर्म में रत रहने वाला कर्मयोगी पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विशुद्ध ज्ञान तथा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल कर्मों का उपयोग अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए ही होता है। अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान तथा भक्ति तो स्वयं भगवान ही देते हैं। इस कर्मयोगी को मनुष्य का शरीर प्राप्त करना अति दुर्लभ है। इसके लिए स्वर्ग में निवास करने वाले देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से ही अंतकरण शुद्ध होने पर भक्ति या ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वर्ग या नरक को भोगने वाला शरीर इन साधनों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को स्वर्ग तथा नरक की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न मनुष्य शरीर की ही इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों शरीरों में से किसी में भी अभिमान प्राप्त होने पर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को भूलने की आकांक्षा रहती है। हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर काल के गाल में जाने वाला होने पर भी परमार्थवादी है। इस शरीर से परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष मृत्यु होने से पहले ही सावधान होकर ऐसा उत्तम साधन करे जिससे फिर वह जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाए। हे प्यारे उद्धव, योगी जन वैसे तो कोई निषेध कर्म करते ही नहीं है। यदि प्रमादवश कोई निंदित कर्म हो जावे तो उसके पाप को योग के द्वारा ही भस्म कर देना चाहिए। योगी के लिए कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रतों द्वारा प्रायश्चित करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये व्रत आदि तो कर्म कांडियों के लिए ही होते हैं, योगी के लिए नहीं। वेदों में विधि निषेध कर्मों का जो निरूपण किया है उसका अर्थ उसमें गुण दोष निकालने नहीं है। उनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो कर्म करे वह उन वेद विदित कर्मों की आसक्ति त्याग कर करे, क्योंकि कर्म स्वभाव से ही विशुद्ध होते हैं। उनकी फल प्राप्ति से स्वर्ग आदि नरक आदि नाशवान असत वस्तु की प्राप्ति होती है। मेरी प्राप्ति तो तभी होती है जब वह उन सभी कर्मों से विरक्त हो गया हो और उन कर्मों को दुख मैं समझता हो। वह यह समझता हो कि यह सभी भोग तथा वासनाएं दुखदायी हैं, किंतु ऐसा सब कुछ जानते हुए भी
जो उन भोगों को त्यागने में असमर्थ है और उनकी इच्छा उन भोगों को भोगने में लगी हुई है, तो ऐसे पुरुष को चाहिए कि उन भोगों को तो भोगता रहे, किंतु उनमें सच्ची आसक्ति ना रखे, उन्हें दुख रूप समझकर उनकी निंदा करता रहे और साथ ही साथ मेरा भजन करता रहे। इस प्रकार मेरी भक्ति के द्वारा निरंतर भजन करते रहने से उस साधक के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हो जाता हूँ और हृदय में मेरे विराजते ही उसकी सब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसके हृदय की गांठ खुल जाती है, उसकी विषय वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसके सब संयस दूर हो जाते हैं और मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मेरे चिंतन करने वाले साधक को तथा वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं होती है। ज्ञान वैराग्य योगाभ्यास कर्म तपस्या दान तथा धर्म आदि जितने भी साधन हैं, उन सबों का फल मेरे भक्तों को मेरी भक्ति के द्वारा अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। मेरा भक्त स्वर्ग आदि की कभी कामना नहीं करता है, वह मुझे छोड़कर केवल मोक्ष को भी नहीं चाहता है। इसलिए निष्काम भाव से काम करना ही मेरी भक्ति प्राप्त करना है। विधि निषेध तथा गुण दोषों का निरूपण करना तो कर्म करने वालों के लिए है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए विधि निषेध तथा गुण दोषों से उत्पन्न होने वाले पुण्य तथा पापों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार मेरे बनाए हुए ज्ञान योग भक्ति योग तथा कर्म योग इन तीनों योग मार्गों का आश्रय लेता है, वह मेरे परम पद को प्राप्त होकर पर परम ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। 21वां अध्याय गुण दोष व्यवस्था से स्वरूप तथा रहस्य का निरूपण करना। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, मेरी प्राप्ति के लिए नंबर 1 भक्ति योग, नंबर 2 ज्ञान योग, नंबर 3 कर्म योग, ये तीन ही मार्ग मैंने वेदों में प्रतिपादित किए हैं। जो इन तीनों मार्गों को त्याग कर चंचल इंद्रियों के द्वारा तुच्छ भोगों को भोगते रहते हैं, वे सदा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अपने अपने कार्य के अनुसार धर्म कार्यों में दृढ़ निश्चय रखना गुण में तथा उसके विरुद्ध अनाधिकार कर्म करना ही दोष माना गया है। इसका अर्थ यह है कि अपने अपने अधिकारों के अनुसार ही गुण तथा दोषों की व्यवस्था की गई है। प्रकृति की दृष्टि में सभी वस्तु समान है, किसी को उस वस्तु का करना गुण है तथा किसी को उस वस्तु का करना दोष है। यह सब अधिकार के अनुसार ही गुण दोषों का निरूपण वेदों में किया गया है। इन गुण दोष तथा शुभ अशुभ विधानों विधानों के निरूपण करने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य उन गुण दोषों के द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझकर करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर ले, उनके द्वारा धर्म करे तथा समाज की व्यवस्था ठीक ठीक रूप से चला सके। इससे दूसरा लाभ यही भी है कि अपनी वासना को जागृत करने वाले कर्मों के जाल में ना फंसे और शास्त्रानुकूल कर्मों को करके अपने मन को वश में कर सके और अपने को नियंत्रण रखें। इन सब आचार विचारों का प्रतिपादन मनु आदि के द्वारा मैंने ही उन पुरुषों के लिए किया है जो कर्मकांडी तथा धर्म के लिए ही कर्म करना उत्तम समझते हैं। ये पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि तक सभी प्राणियों के शरीरों के बनाने वाले हैं। इन्हीं पांचों तत्वों के शरीर का निर्माण होता है, इसलिए ये सब शरीरों के लिए समान है। सबकी आत्मा भी एक होने से सबके लिए समान है। हे उद्धव, सब शरीरों के लिए पांचों भूत समान होने पर भी वेदों ने वर्णाश्रम के अनुसार अलग अलग रूप तथा नाम
इस कारण बना दिए हैं कि वे अपने वासनाओं को नियंत्रण करने वाली प्रवृत्ति को नियंत्रण तथा संकुचित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि को प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त देश काल फल कारण अधिकारी तथा अन्न आदि वस्तुएं में भी मेरे गुण द्वारा गुण दोषों का निरूपण किया गया है। ये सब कुछ इस कारण से किया गया है कि मनुष्यों की प्रवृत्ति अधिकांश अभिमान बच उच्छृंखल न हो जावे तथा मर्यादा का नाश न होने पावे। हर एक नियम का इससे निरूपण किया गया है कि मनुष्य पशु पक्षी सभी उन नियमों के आधार पर चलकर मर्यादा को भंग न कर सके। 22वां अध्याय तत्वों की संख्या तथा पुरुष प्रकृति विवेचन। दोहा। तत्व निरूपण के सहित प्रगति पुरुष को जान, उद्धव को प्रभु ने दियो समुझे भक्ति मणिमान। उद्धव जी बोले, हे परमात्मन, तत्ववेता ऋषियों ने तत्वों की संख्या अनेक प्रकार से बतलाई है। किसी ने 26 तत्व बतलाए हैं, कोई 25 तत्व बताता है, कोई 7 तत्व तो कोई 9 तत्व, कोई 6 तत्व बतलाते हैं तो कोई 4 तथा 11 तत्व बतलाते हैं तो कोई 17 तत्व बताते हैं। किसी के मत से 16 तत्व हैं तथा किसी के मत से 13 तत्व हैं, किंतु आपने 9, 11, 5 तथा 3 कुल मिलाकर 28 तत्वों का निरूपण किया है। इन तत्वों की इतनी भिन्न भिन्न शाखाएं संख्याएं किस अर्थ से बताई गई जाती हैं, कृपा कर मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, तत्ववेता ऋषियों ने तत्वों के विषय में जो कुछ भी कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि हर एक तत्व एक दूसरे के अंतर्भूत है। जैसा तुम कह रहे हो वह ठीक नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है वही सत्य है। हे प्यारे उद्धव, जो तत्ववेता तत्वों की संख्या 26 बताते हैं स्वीकार करते हैं, वे प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्वों की संख्या मानकर 25वां तत्व पुरुष आत्मा तथा 26वां तत्व ईश्वर को मानते हैं। इस प्रकार 26 तत्व हुए। नंबर 2, जो तत्वों की संख्या 25 मानते हैं वे प्रकृति कार्य कारण रूप 24 तत्वों को मानकर 25वां तत्व आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। ज्ञान के विषय में कुछ तत्व वेता यह कहते हैं कि ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त होने के कारण भगवत तत्वों में ही सम्मिलित है, किंतु यह बात नहीं है। ज्ञान प्रगति का ही तत्वमय रूप है, ईश्वर का नहीं। तीनों गुणों का मिलाप ही प्रकृति कहलाता है। इसलिए सत्य रज तम आदि तीनों गुण आत्मा के नहीं है, प्रकृति के ही उत्पत्ति करता है। उन्हीं गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय होती है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, प्रकृति का ही गुण है। सत्व गुण का नाम ज्ञान, रजोगुण का नाम कर्म तथा तमोगुण का नाम ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान अज्ञान तथा कर्म बंधन ये तीनों प्रकृति के ही अंतर्गत है। यदि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल को तथा उस प्रकृति के क्षुब्ध हुए रूप को दूसरा तत्व माने तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्व रजतम गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल ईश्वर है तथा प्रकृति का क्षुब्ध रूप में तत्व है। इस तरह से तत्वों का 26 और 25 दोनों संख्याएं ठीक ही मानी गई हैं। नंबर 3, हे उद्धव, यदि तीनों गुणों की प्रकृति से अलग मानते हैं तो प्रकृति के कार्य कारण रूप 24वां तत्व एक ईश्वर तत्व 3 गुण
इस तत्वों की संख्या 28 हो जाती है। वे 28 तत्व इस प्रकार है। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, ये 9 तत्व हुए। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका तथा चिन्ह, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हुए। मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हुई तथा मन, इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां हुई तथा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध 5 हुए। सत्व, रज, तम 3 गुण हुए। इस प्रकार सत सब तत्व मिलाकर तत्वों की संख्या 28 हुई। कर्मेंद्रियों के विषय तत्व में नहीं माने जाते हैं। सृष्टि के आदि में 11 इंद्रियां तथा 5 भूत कार्य रूप में और उनसे उत्पन्न होने वाला यह तत्व आदि कारण के रूप में प्रकृति होती है। वे ही प्रकृति के कार्य तथा कारण दोनों रूप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार होते रहते हैं। परमात्मा तो प्रकृति और उसकी बदलने वाली अवस्थाओं को केवल देखता रहता है और उनका साक्षी मात्र है। ये महतत्व आदि सभी कारण तत्व उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके स्वयं प्रकृति विकृति होते रहते हैं और प्रकृति का सहारा लेकर एक दूसरे के मेल से इस ब्रह्मांड की रचना करते रहते हैं। नंबर 4, हे उद्धव जी, जो तत्ववेता तत्वों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, पंचभूत, छठवीं जीव तथा 7वां परमात्मा, इस प्रकार 7 तत्व मानते हैं। नंबर 5, 6 तत्व मानने वाले तत्ववेता मानते हैं कि देह, इंद्रिय तथा प्राण आदि पंचभूतों में ही सम्मिलित है, इसलिए केवल पुरुष, परम पुरुष परमात्मा छठवां तत्व है। इस प्रकार उनके मत से 6 तत्व हुए। जीवात्मा और परमात्मा को एक तत्व मानते हैं। उनके मत से परमात्मा ही जीव रूप से शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार जीवात्मा को परमात्मा में तथा शरीर आदि को पंचभूतों में मिला देते हैं। नंबर 6, जो तत्ववेता तथा 4 तत्व स्वीकार करते हैं, वे आत्मा से तेज, जल तथा पृथ्वी को स्वीकार करते हैं तथा संपूर्ण जगत का आत्मा तेज, जल तथा पृथ्वी से ही उत्पन्न करते हैं। नंबर 7, जो तत्ववेता तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार कहते हैं कि 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां के विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन तथा एक आत्मा, इस प्रकार 17 तत्व स्वीकार करते हैं। नंबर 8, जो तत्वों की संख्या 16 स्वीकार करते हैं, वे केवल इतना ही भेद मानते हैं कि आत्मा में मन को मिला देते हैं, अर्थात आत्मा और मन को एक मानते हैं। इस प्रकार 16 तत्वों का निरूपण करते हैं। नंबर 9, जो तत्ववेता 13 तत्व स्वीकार करते हैं, वे 5 भूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, एक जीवात्मा तथा एक परमात्मा तत्व को मिलाकर 13 तत्व स्वीकार करते हैं। नंबर 10, जो तत्ववेता को 9 तत्व मानते हैं, वे 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक आत्मा को स्वीकार करते हैं। नंबर 11, जो तत्ववेता 11 तत्व स्वीकार करते हैं, वे 5 भूत, एक मन, बुद्धि, अहंकार तथा आत्मा तत्व को स्वीकार करते हैं। हे प्यारे उद्धव, ये सभी तत्ववेता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तत्वों की संख्या स्वीकार करते हैं। उन तत्व ज्ञानियों के लिए वह सब ठीक ही है। उद्धव जी बोले, हे मधुसूदन, ये प्रकृति तथा पुरुष परमात्मा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, किंतु फिर भी परस्पर ऐसे घुले रह मिले हैं कि उनमें कोई भेद नहीं मालूम पड़ता। प्रकृति तथा पुरुष दोनों अभिन्न से ही मालूम पड़ते हैं। इनकी भिन्नता अलग अलग है होना किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? मेरी शंका तो आप अवश्य ही दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, प्रकृति तथा पुरुष
और शरीर तथा आत्मा इन दोनों में बहुत भेद है, क्योंकि प्रकृति विकारवान होने से नाशवान है। इसमें जन्म मरण तथा वृद्धि हास आदि होते रहते हैं, क्योंकि यह गुणों की क्षोभ से ही बनी हुई है। गुणों के घटने बढ़ने से यही भी घटती बढ़ती तथा नाश होती रहती है, किंतु पुरुष ऐसा नहीं है कि उनका जन्म मरण है और न उनका घटना बढ़ना। इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अध्यात्म अर्थात कारण, नंबर 2 अधिदेव अर्थात कर्ता, नंबर 3 अधिभूत अर्थात कार्य। उदाहरण के लिए नेत्रेंद्रिय को लेते हैं। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्र गोलोक अध्यात्म है अर्थात कारण है। उसका विषय रूप देखना अधिभूत अर्थात कार्य है। नेत्र गोलोक में प्रकाश रूप से सूर्य देवता अधिदेव अर्थात करता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी नेत्र देख कर सकते हैं। इसी भांति ये तीनों कारण कार्य तथा कर्ता एक दूसरे से मिले हुए हैं, किंतु आकाश में स्थित रहने वाला सूर्य स्वयं प्रकाश तथा स्वयं सिद्ध है। इसी भांति आत्मा भी उपरोक्त 3 वेदों का मूल कारण, उनका साक्षी तथा उनके परे है। उसी आत्मा के द्वारा सबका प्रकाश होता है। वह प्रकाशित होते हैं, सब प्रकाशित होते हैं। जिस भांति नेत्रों के 3 वेद कहे हैं, उसी भांति सभी ज्ञानेंद्रिय तथा मन के वेद 3 वेद हैं। जैसे त्वचा के त्वचा, स्पर्श तथा वायु, श्रवण के श्रवण, शब्द तथा दिशा, जिह्वा की जिह्वा, रस तथा वर्ण, नासिका की नासिका, गंध तथा अश्विनी कुमार, चित्त के चित्त, चिंतन का विषय तथा वासुदेव, मन के मन, मन का विषय तथा चंद्रमा, अहंकार के अहंकार, अहंकार का विषय तथा रुद्र, बुद्धि के बुद्धि, समझने का विषय तथा ब्रह्मा। ये सभी 3 तत्व, 3 तत्व कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में रहते हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से महतत्व और महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। इस अहंकार के 3 भेद है, सात्विक, राजस तथा तामस। यह अहंकार ही अज्ञान तथा अनेक प्रकार की सृष्टि रचने के कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण इन सब पदार्थों से अलग है। सगुण निर्गुण, अस्ति नास्ति, सत्य मिथ्या आदि जितने वाद विवाद हैं, ये सब न समझने के भेद हैं। उद्धव जी बोले, हे भगवान, यह व्यापक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। यह अकर्ता होते हुए भी कर्म करता है। जो नित्य है वह भी जन्म मरण में पड़ता है। इसको मुझे समझा कर कहिए, इसका क्या कारण है। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, यह मन कर्म संस्कारों का समूह है। उन संस्कारों के अनुसार भोग भोगने के लिए उन मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी को लिंग शरीर कहते हैं। यह शरीर आत्मा के साथ सदा रहता है और इस शरीर से दूसरे शरीर में तथा एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता है। वह आत्मा इस लिंग शरीर से ही पृथक है। जब वह अहंकार बस लिंग शरीर को ही अपना समझ लेता है, तब वह भी आता जाता रहता है। मन शुभ अशुभ कर्म करता रहता है। वह अनेकों कर्म करता है और सदा उन्हीं में चिंतन में लगा रहता है। किन्हीं कर्मों को त्यागना तथा किन्हीं को करता है। जब वह इन विषयों में इतना लीन हो जाता है, तब जीव को पहली स्मृति बिल्कुल नहीं रहती है। वह उन विषयों में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह उसे अपने शरीर का भी स्मरण नहीं रहता है और वह अपने को बिल्कुल भूल जाता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार एक शरीर को बिल्कुल भूल जाने का नाम मृत्यु है, उसी प्रकार किसी शरीर में मन ही मन प्रविष्ट कर जाने का नाम जन्म है। उसी को जीव का जन्म कहते हैं। वास्तव में जीव का जन्म मरण कभी नहीं होता है।
जिस प्रकार स्वप्न में अपने जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती है और स्वप्न मनुष्य स्वप्न में अपने पूर्व शरीर को बिल्कुल भूल जाता है, उसी प्रकार जीव भी अपने शरीर को गाढ़ स्मृति भूल जाता है तो उसे मृत्यु तथा जब घनिष्ठ तल्लीनता से दूसरे शरीर को स्मृति करता है तो उसे ही जन्म कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव को की स्वप्न की अवस्था को मृत्यु तथा जागृत अवस्था को ही जन्म कहते हैं। इसी भांति समस्त प्राणियों की अवस्था कालांतर के भेद से निरंतर बदलती रहती है। हे उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म वाली अवस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था, बुढ़ापा तथा मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की होती हैं। जीव को कभी यह अवस्थाएं नहीं होती, किंतु जीव अज्ञानवश गुणों के प्रभाव से इन अवस्थाओं को अपनी मानकर इस संसार में भटकने लगता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब उन्हें छोड़ भी देता है। यह जीवात्मा इन सभी अवस्थाओं से परे है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकृति तथा शरीर से आत्मा को भिन्न मानते हैं, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं करते हैं, भी विषय भोगों में मोहित रहते हैं। इसी कारण उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। 23वां अध्याय दोहा। तितुच्छ ब्राह्मण की कथा कही कृष्ण समझाए, उद्धव जी सुनने लगे प्रभु को शीश झुकाए। प्रणाम कृष्ण। प्राचीन काल में उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने कृषि का व्यापार आदि से बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। वह बड़ा कृपण तथा लोभी था। उसने कभी जाति बंधु तथा अतिथियों को भोजन देने की बात दूर रही, मीठे वचन भी से भी आदर नहीं किया। उस संपत्ति को न तो वह स्वयं भोगता था और न कुटुंबियों को ही भोगने देता था। उसके इस व्यवहार से सभी स्त्री पुत्र भाई बंधु नौकर चाकर सभी दुखी थे। वह यक्षों की भांति केवल धन की रखवाली किए रहता था। उसने न कभी धर्म किया और न कोई भोग ही भोगा। कुछ काल पश्चात उसका सारा धन नष्ट हो गया। कुछ धन कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर ले गए, कुछ देवी प्रकोप से आग में नष्ट हो गया। उससे धन नष्ट होने पर उसके सगे संबंधियों ने उसको त्याग दिया। अब उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और चिंता हुई। अपने स्त्री पुत्र आदि के दुर्व्यवहार से दुखी होकर वह उस धनहीन ब्राह्मण को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण बोला, हाय, मुझ समान दुष्ट कौन होगा जिसने धन को न धर्म कार्य में लगाया और न भोगे। यह सच है कि कृपा मनुष्य को धन से कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में धन कमाने की चिंता दुख देती है और परलोक में धर्म न करने के कारण नरक प्राप्त होता है। जैसे कोढ़ सर्वाग शरीर को भद्दा कर देती है, उसी प्रकार लव शुद्ध यश तथा गुणों को नष्ट कर देता है। लोभी मनुष्य धन कमाने, उसे बढ़ाने, रखने तथा खर्च करने आदि से ही निरंतर चिंतित रहता है। इस प्रकार वह ब्राह्मण दुखी होकर घर से निकल पड़ा और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उसने समस्त वस्तुओं से आसक्ति त्याग दी और मन, इंद्रिय तथा प्राणों को वश में करके स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर में जाता था। भिक्षुक अवधूत अत्यंत बूढ़ा हो गया था। दुर्जन लोग उसे देखते ही उसे मारने पीटने तथा तंग करने लगते थे। कोई उसका डंडा लेकर छीन ले जाता, तो कोई कमंडल, कोई भिक्षा पात्र ही छीन लेता, तो कोई
आसान आसन, रुद्राक्ष की माला, लंगोटी, काथरी आदि ही लेकर भाग जाता और उसे दिखा दिखा कर चढ़ाने लगते। जब वह मधुकरी मांगकर लाता और भोजन के लिए वह नदी किनारे बैठता था, तब वे दुष्ट लोग उसकी मधुकरी छीन ले जाते, उस पर पेशाब कर देते तथा थूक देते थे। किंतु वह अवधूत प्रारब्ध बस भोग समझकर उनसे कुछ नहीं कहता और मौन रहकर सह लेता। तब वह ब्राह्मण कहता, मेरे सुख तथा दुख का कारण ये न ये मनुष्य और न ये देवता, मेरा शरीर और न ये ग्रह आदि, केवल इन दुखों का कारण वेद की श्रुतियाँ तथा महात्मा लोग केवल मन को ही बताते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, उस ब्राह्मण के धन नष्ट होने के साथ साथ उसके सारे कष्ट भी नष्ट हो गए। संन्यास लेकर स्वच्छंद पृथ्वी में विचरने लगा। वह मौनी अवधूत मन ही मन यह गीत गाता था, इस जगत में कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, वह केवल उसके चित्त का भ्रम है तथा मित्र शत्रु दुख सुख सब अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते हैं। इसलिए हे उद्धव, अपनी संपूर्ण वृत्तियों को मुझ में तन्मय करके और मन को बस में करके मुझ में ही लीन हो जाओ। बस संपूर्ण योग साधना का यही तत्व है। वह भिक्षुक यही गीत गाता था। गीत क्या था? ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान ही था जो उसने सुनता था। इसे सुनता